पीजीआई के कर्मचारी हैं, ये रोहतक के कर्मचारी है जिनको जबरदस्ती बस में भर के। हेलो दोस्तों, मैं पीजीआईएमएस रोहतक का कर्मचारी। आज हम कुरुक्षेत्र सीएम कार्यालय पहुंचे हुए थे। हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। हमने यहाँ पर सीएम साहब की कोठी के सामने हम यहाँ पर बैठ चुके थे। वहाँ पर पुलिस कर्मचारियों ने बड़ी बर्बरता हमारे साथ की है। हमने आपको बनाया था, इसलिए वहाँ पर महिलाओं को घसीट कर ले जाया गया है। महिलाओं को, कर्मचारियों को पुलिस वालों ने लात घुसे तक मारे हैं। डंडे, कर्मचारी पर डंडे मारे गए हैं और बहुत सारे कर्मचारियों के फोन पुलिस अधिकारियों ने वहाँ पर हमसे छीन लिए हैं, क्योंकि हम वहाँ पर पुलिस की द्वारा होगी बर्बरता कि हम वहाँ वीडियो बना रहे थे। उसी कारण उन पुलिस वालों ने हमारे फोन हमसे छीन लिए हैं। मैं प्रदीप कुमार, मेरा फोन पुलिस अधिकारियों ने वहाँ पर छीन लिया है और हमें गाड़ी में बैठाकर पुलिस अधिकारियों द्वारा हमें गाड़ी में ले जाया जा रहा है। हम सभी कर्मचारी सीएम साहब की सिटी, सीएम साहब की सिटी में सीएम साहब ने बोला है, हम बहन माता बोला है इनको सबको, और देश की बेटी बोला है। आज देश की बेटी अपने हक के लिए रोड पे आ रही है। रोड पे पुलिस वालों ने, जेंट्स पुलिस वालों ने रोड पे घसीटा है। हम पीजीआई रोहतक के कर्मचारी, पीड़ित कर्मचारी, उसके घर के सामने हमारी बहन बेटी की अच्छी तरह खातेदारी करी है इन पुलिस वालों ने। क्या सीएम साहब आपका यह फर्ज नहीं बनता कि इनके जो कर्मचारी हैं, जो पीड़ित कर्मचारी हैं, एक छोटी ही मांग है और वो भी आपकी दी हुई है, भाई क्यों नहीं देते हमारे को? क्या कारण है? क्या आपका पेट इतना बड़ा हो गया? क्या ठेकेदार कमा के देगा आपको? क्या ठेकेदार आपको कमा के देगा? अपना मालिक ठेकेदार समझता है आपको? क्या आपकी ये वैल्यू रहेगी? हमने बनाया था जनता ने आपको, तब हमारे सीएम, और चाहे सीएम हो, इस पे एक्शन लो सीएम साहब, एक्शन लो। एक्शन बाहर भी लिया जा रहा है। देखिए बड़ी एक्शन लिया है। यहाँ पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के फोन छीन लिए बड़ी एक्शन लिया है। अभिषेक बना लेती अरे इस मत बना लेते यार। मेरा शुरू में फोन खोज लिया, मार दिया बहन के दिन न रहे बहुत गलत करे हमारी गला। अरे हमारे क्या हमारी बहन बच्चे को पीटा पुलिस ने। सीआईए वाले ये बोले अगर अपनी गाड़ी में डाल के ले जाएंगे तुम्हारे को, हमारी बहन बच्चियों को, बोले अपनी गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इसका मतलब सीएम साहब थोड़ा समझ लो आप भी, ठीक है? हम लेके आए, हम आगे गाड़ी में आग लगा कौन मारेगी भाई? या इज्जत है इस राज में। कर्मचारी को न्याय तो दिया नहीं जाता, उसका तो दिया नहीं जाता। हरियाणा सरकार में यहाँ पर बड़े बुरे हाल है सभी के। यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा होंगे बदुआ लागेगी, बदुआ सारे परिवार होंगे। जुगर देख लियो, जुगर रो ना हमारी बाल बेटियां हो रहा, बदुआ लागेगी, बदुआ लागेगी, देख लियो इतनी बदुआ लागेगी, इतनी बदुआ लागेगी तेरे। क्या कसूर था उनका? जो कसूर था को अपना हक मांगे हैं, अपना खातिर लड़नी है वो, क्या कसूर था उनका? भाई हमारा ऐलान है, सुनो, यदि हमारे साथ कोई और दुर्व्यवहार इन्होंने करा तो भी पेट्रोल फूक हम सारे कर्मचारी अपना तैयार हो। सुनो भाई, सुनो सारे, अभिषेक का है नहीं हो गया। सारे बहन भाई मेरी तरफ हम आत्मदा करें, सारे तैयार हो? बिल्कुल तैयार है भाई, आत्मदा के लिए हम सब तैयार हैं।
सारे तैयार हैं। तैयार हम आत्मदा के लिए, आत्मदा के लिए सारे तैयार हैं। सब तैयार है। इनका भाई यो ले हम यार पकड़ के ना अरे भाई गौर पूछो इनका नाम लेकर सुसाइड करो भाई आगे नहीं सीएम साहब ने बना लें तो वोट मांगना चाहेंगे तो बताओगे ना 5 साल छोड़े ना 5 साल हो गए हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, नायब साड़ी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, झूठा सीएम मुर्दाबाद, झूठा मोदी मुर्दाबाद, नायब साड़ी मुर्दाबाद, खट्टर मुर्दाबाद, नायब साड़ी मुर्दाबाद। मारी ना सुनते मारे हिन्ने सारे साहब होंगे इधर ती भाई साहब है ना, सारे के सारे सारा हिसाब मिल रहा है, सब ने मिल रहा है। जो मात कुछ हमारे ऊपर आना हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 झूठी सरकार मुर्दाबाद, झूठी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मेरा तो बारी है वो लेकर आ रहे हैं सारा सब क्या मिल जाएगा, चिंता ना करो, एक एक चीज का सब होगा। कुरुक्षेत्र सीएम कार्यालय के बाहर हम यहाँ पर सभी कर्मचारी पीजीआई में रोहतक के कर्मचारी धरना दे रहे थे। यहाँ पर धरने के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने बड़ी बर्बरता से महिलाओं के साथ मारपीट की है और महिलाओं के बाल पकड़ कर उन्हें घसीट कर पशु की तरह घसीट कर उन्हें गाड़ियों में डाला गया है और वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों के फोन पुलिस कर्मचारियों द्वारा छीन लिए गए हैं। पुलिस लेन है। आज हम अपने पूरे हरियाणा की जनता अपने पूरे किसान आंदोलन चुनौती जी से अनुरोध करते हैं कि दूसरे बसाड़े छोड़ दिए हैं आप ये सबने क्या करना है वो बता दो भाई। रोड पका रहे हमने भाई आत्मदा करेंगे हमें आत्मदा हमने आत्मदा करना है, यही पे करना है। सारे करेंगे पूरे चलेंगे। लोकेशन मंगा कितना है उन्हें तो छोड़ो भाई उड़े छोटे भाई हमने भाई थोड़ी दिन और इतना होल्डर हो साहब आपकी अब नहीं जाए ऐसे कहीं भी। और हमारा विषय कितना विषय का सब पूछ लो। शांति रुक जा ये लोकेशन है तनाव गिरनी और को भाई वो उस पर करवा दे। इनके बात करो यार हरियाणा करते हैं हरियाणा पे दुकान देख लिया ऐसा काम करते हैं। बीजेपी सरकार द्वारा जनता से वोट ली जाती है और जब भी कोई अपना हक मांगता है तो उनके साथ इसी तरीके से बर्बरता की जाती है, चाहे वह किसान हो या कोई खिलाड़ी हो या कोई कर्मचारी हो या किसी को
भी उसका हक नहीं दिलाते हैं। बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार हमेशा जनता का हक खाने में लगी हुई है। अरे थोड़ा प्रदीप तक चोट लग रही है, सारा लाइव करो भाई इनका। लेडीज का चोट लग गई, ये लाइव संदीप किधर गया? ओए चुप चुप हो जाओ भाई। और हम सेवा करते हैं। जो हमने करी है हमें जबरदस्ती का सीट क्या हमें सीएम से नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? कुछ कारण है उनके पास, वो हमसे मिल नहीं सकते क्या? उतना हमें डर क्यों लगता है उनको हमसे? क्या हम ठेकेदार के खिलाफ वो सुन नहीं सकते कुछ भी हमसे? सीएम साहब तो कहते हैं कि जब भी किसी समस्या को कोई भी समस्या होती है 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। आप कुरुक्षेत्र पहुंचे थे तो पुलिस वालों ने आपको क्यों अरेस्ट किया गया है? हम सीएम से मिलने आए थे क्योंकि सीएम हमसे ना पूरी तरह बात कर नहीं रहे। हमेशा कहते हैं तुम्हारा काम हमारे संज्ञान में है, लेकिन वो हमेशा उस काम को सिर्फ संज्ञान में ही रखते हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे। ना अधिकारियों से पूछते हैं, उनके अधिकारियों ने कदर मचा रखा है, उनके अधिकारियों ने खुला कदर मचा रखा है। ठेकेदार को शेयर करते हैं, गरीब आदमियों को परेशान करते हैं। अगर हम उनसे मिलने की भी कोशिश करते हैं तो हमसे मिलते नहीं है। क्यों हमें उनके घर के सामने नहीं बैठा नहीं गया? हमने तो उनको सीएम बनाया है, और रोड पे भी क्यों नहीं बैठने देते? क्या रोड का हम टैक्स नहीं भरते? हम सबसे ज्यादा हरियाणा वाले टैक्स देते हैं रोड का, तो हमें रोड पे क्यों नहीं बैठने दिया जाता? सीएम हमने बनाया तो हम क्यों नहीं मिल सकते उनसे? और आप रोड पे नहीं, आप सीएम साहब के घर के सामने बैठे थे। बिल्कुल घर के सामने बैठे थे, लेकिन पुलिस वालों को ऑर्डर मिला होगा कहीं ना, ऊपर से ही तो ऑर्डर आता है, तभी तो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं। क्यों उन्होंने हमें घसीटवाने के लिए कहा? क्यों उन्होंने हमें जेल में बंद करने के लिए कहा? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है? वो अपने अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वैकेंसियां, पॉलिसी बनाए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर रहे। वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, आधे बंदों को दे रहे हैं। जो उनके करीबी अधिकारी हैं उनके लिए वो फ्रीडम छोड़ रखा उन्होंने, चाहे वो अपनी मर्जी से कुछ भी करें। आपका कहना है कि बीजेपी सरकार भी भाई भतीजावाद पर काम कर रही है, जिसे चाह रही उसे नौकरी दे रही है, जिसे चाह रही उसे हटा रही है। बिल्कुल है। पिछले किया ही क्या है बताओ? आज आधों से ज्यादा भले उन्होंने नौकरी निकाली, लेकिन ठेका वाले कर्मचारियों को उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा परेशान किया उन्होंने कर्मचारियों को। और ये उनकी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम भी दुनिया में ही रहते हैं, वोट देने का अधिकार हमें भी है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो किस उम्मीद से ये हमारे घर पे वोट मांगने आएंगे? क्योंकि उन्होंने हमारी एक ये छोटी सी नौकरी थी, उस नौकरी पे भी हमारे लाले पड़ रखे। हमारे बच्चे पालने का साधन हमारे पास वही थी, और वो भी हमारे पास इन्होंने छोड़ी नहीं है। महिला कर्मचारी का कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो आगे से उन्हें वोट भी बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे हम तो। अगर मैं मर भी गई ना तब भी अपने बच्चों को कह के जाऊंगी बीजेपी को वोट मत दियो। ये कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि अब सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए जीती है। ये जनसंघी है, जनसंघी। हमारे बुजुर्ग का करते 70 साल पहले, ये जनसंघी है। इनको सत्ता में मत आने देना। जिस दिन ये सत्ता में आ जाएंगे, हमारे बुजुर्ग बूढ़े बोलते थे, जिस दिन ये सत्ता में आ जाएंगे जन धन सब चीज की हानि होगी। और आज हमारे किसानों को देख लो, हमारे कर्मचारियों को देख लो, हमारी बहन माताओं को देख लो, कितनी बर्बरता हमारे साथ हो रही है। हम तो ये कहेंगे भाई इलेक्शन का टाइम आएगा, हम याद रखेंगे इस बात को। सीएम साहब, हम बात को याद रखेंगे। आपकी पावर बहुत है, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। आपने वो पावर दे रखी है कुछ दलों को जो ठेकेदारी करते हैं, और जिनकी मलाई आप तक आपके गुर्गे जो ये लोकल मंत्री हैं, जैसे रोहतक में 2-4 बैठे हैं, उनको जाती है। आप सिर्फ उनकी सुनते हो। हमारे गरीब बच्चों की भी सुन लो, कर्मचारियों की सुन लो, बहन माताओं की सुन लो, किसानों की सुन लो। कोई आपसे धन नहीं मांग रहे, कोई पक्की नौकरी नहीं मांग रहे। HKR जो आपने दे रखा है खाली वो मांग रहे हैं, और वो तो आपका देने का हक भी है, क्योंकि आपने खुद कह रखा है। और आपकी हर एक बात झूठी होने लग रही है। सीएम साहब, आपने बोला था बहन माता को किसी को पीड़ित नहीं किया जाएगा। आपकी बहन माताएं आज देखो आपके कोठी के सामने रोड पे घसीटी जा रही हैं। लेडीज पुलिस नहीं बल्कि जेंट्स पुलिस बालों को पकड़ के घसीट रही है, उनको थप्पड़ मार रही है, लात मार रही है। क्या हमारी औकात इतनी होगी? जब वोट आएगी, जब इलेक्शन आएगा, तब तो हाथ जोड़ेंगे सब। क्यों? क्या सिर्फ हम वोट के लिए हैं? क्या सिर्फ हम वोट देने के लिए हैं? क्या हमने बनाया आपको? हमने आपको नीचे से उठा के अपने सर पे, तो क्या है? अगर हमारी गाड़ी में लेडीज है तो लेडीज पुलिस होनी चाहिए। क्यों जनाब लेडीज पुलिस? लेडीज पुलिस कहाँ पे बताइए एक बार। कौन से रूल में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा कि लेडीज के साथ? जब आपने महिलाओं को अरेस्ट किया है तो यहाँ पर महिला पुलिस क्यों नहीं है? आप हमें समझाइए। आपने पढ़े हो, लिखे हो,
महिला पुलिस किस एक्ट के तहत आपने महिलाओं को पकड़ के लाए हो आप? आपने किसने ऑर्डर दिया कि एक लेडीज के साथ एक लेडीज पुलिस नहीं होगा? आपने सूर्यवंशी फिल्म नहीं देखी? लेडीज पुलिस आ रही नहीं, जब आप महिलाओं को पकड़ के लाए हो तो महिला पुलिस कहाँ पे है? आराम से प्यार से एक बात बताओ, आपने सूर्यवंशी फिल्म देखी होगी, उसमें लेडीज पुलिस मांग रहे कि नहीं मांग रहे? रियल और रियल लाइफ अलग होगा। अच्छा अच्छा, ये रूल नहीं है। नहीं ये रियल और वो है ठीक है। आ जाएगी जी, लेडीज पुलिस भी आ जाएगी। नहीं, साथ आना चाहिए था ना, साथ में क्यों नहीं है? साथ में होनी चाहिए कि नहीं? नॉर्मल बात है। और बेटी पर जाओ किनारे तुम्हारे सासू पता वासु हरियाणा सरकार में देख लो किस तरह से ये भ्रष्टाचार चला हुआ है, किस तरह से ये कर्मचारियों पर हर जन पर जुर्म कर रहे हैं। पानी दिए देखो। अरे मरना ये तो सही है। जड़ कर मरोगे, भीतर जड़ोगे, जल्दी से मरोगे। भीतर तो की मौत बढ़िया भाई। हमारे बालक का याद रखेंगे और कुछ नहीं याद रखेंगे। तो भाई ये बढ़ेगा, सोने का कम से कम नहीं होता कहेगा। हाँ भाई, संघर्ष दो तो मरे हैं बेचारे, बालक का याद रखेंगे। याद रखेंगे बिल्कुल। हाँ कर दे बेचारे।